हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने और हमारे यूट्यूब चैनल सीआरएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, इस क्लास में हम राजस्थान की जो भी प्रमुख नदियां हैं उनसे संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको इस क्लास में कराएंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो वन रक्षक एग्जाम है 12-13 नवंबर को, उसके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार इनको ज़रूर पढ़ लेना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है। दोस्तों, इनमें से कौन सी झील है जो भारतीय महान जल विभाजक रेखा है उस पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन यानी सांबर झील है। दोस्तों, यह भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा। दोस्तों, राज्य की वे पहाड़ियाँ जहाँ से बनास, बेड़च, सेई और साबरमती तथा वाकल नदियाँ वो निकलती हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ए ऑप्शन यानी जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ। दोस्तों, यहाँ से जो राजस्थान की नदी है बनास, बेड़च, सेई, साबरमती और वाकल नदी वो इस जसवंतगढ़ की पहाड़ी से निकलती हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा। दोस्तों, राज्य के यानी राजस्थान के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अपवाह प्रणाली का विस्तार है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन यानी 60% भाग है। दोस्तों, इस पर राजस्थान का जो कुल भूभाग है उसके 60% भाग पर आंतरिक अपवाह प्रणाली है उसका विस्तार है यानी फैली हुई है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास चौथा। दोस्तों, राज्य की किस नदी को मृत नदी यानी डेड रिवर कहा जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान की कौन सी नदी है जिसको डेड रिवर यानी मृत नदी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ए ऑप्शन यानी घग्गर नदी है। दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले में इस नदी को मृत नदी कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास पांचवा। दोस्तों, कांथली नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन से यानी कांथली नदी है। दोस्तों, इसका उद्गम है दोस्तों खंडेला की पहाड़ी से होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास छठा। दोस्तों, सीकर जिले में कांथली नदी का बेसिन कहलाता है। दोस्तों, सीकर जिला इसमें कातली नदी है इसका बेसिन कहलाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सी ऑप्शन यानी तोरावाटी है। दोस्तों, जो सीकर जिले में कातली नदी का बेसिन है उसको दोस्तों तोरावाटी कहा जाता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास सातवां। दोस्तों, जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों, जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियां हैं उनसे कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास बी ऑप्शन यानी साबी नदी है। दोस्तों, यह नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर जिले से। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास आठवां। दोस्तों, कांकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों कहाँ है। तो दोस्तों, काकनिया मसूरदी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ पर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ए ऑप्शन यानी कोठड़ी गांव है। दोस्तों, गांव जैसलमेर है, जैसलमेर जिले में कोठड़ी गांव है, यहाँ से काकनिया मसूरदी जो नदी है इसका उद्गम होता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास नौवां। दोस्तों, मंथा नदी किन जिलों में बहते हुए सामर झील में गिरती है। तो दोस्तों, मेहता नदी है दोस्तों वो कौन सी किन जिलों में बहते हुए यानी कौन से जिले हैं उनमें बहते हुए सामर झील में जाकर गिरती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सी ऑप्शन यानी जयपुर और नागौर है। दोस्तों, इन जिलों में बहते हुए दोस्तों सामर झील में गिरती है दोस्तों मेहता नदी है जो। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10वां। दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी है जो जयपुर जिले में नहीं बहती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों डी ऑप्शन से यानी कांतली नदी है। दोस्तों, यह नदी जयपुर जिले में नहीं बहती है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11वां। दोस्तों, निम्न में से कौन सा नदी समूह सामर झील में गिरता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा नदियों का कौन सा समूह है जो सामर झील में जाकर के गिरता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारे पास डी ऑप्शन, यानी मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला जो नदियों का समूह है दोस्तों, यह समूह सामर झील में जाकर के गिरता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12वां दोस्तों, राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारे पास बी ऑप्शन, यानी 1/6 भाग है दोस्तों। यह राजस्थान का कुल क्षेत्र है, उसका लगभग 1/6 भाग है जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13वां दोस्तों, लूनी नदी राज्य के कुल कितने जिलों में बहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ए ऑप्शन, यानी राज्य के यानी राजस्थान के 6 जिलों में होकर के लूनी नदी बहती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा नगर लूनी नदी पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा नगर है जो लूनी नदी पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारे पास डी ऑप्शन, यानी पाली है जो पाली नगर है दोस्तों, लूनी नदी पर स्थित नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15वां दोस्तों, किस झील के निकट से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है? तो दोस्तों कौन सी झील है जिसके निकट यानी समीप से लूनी नदी है उसका जल खारा हो जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सी ऑप्शन, यानी पचपदरा झील के निकट से लूनी नदी का जल है दोस्तों खारा हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16वां दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी लूनी नदी है उसकी सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास दोस्तों डी ऑप्शन, यानी बनास नदी है दोस्तों, लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17वां दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? तो दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ए ऑप्शन, यानी जवाई बांध है दोस्तों, यह मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18वां दोस्तों, जवाई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, यानी पाली एवं सिरोही जिले है दोस्तों, इन 2 जिलों की सीमा बनाती है दोस्तों जवाई नदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19वां दोस्तों, वागड़ एवं कांठल की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ए ऑप्शन, यानी माई नदी है दोस्तों, यह नदी वागड़ एवं कांठल की गंगा कहलाती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20वां दोस्तों, कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारे पास बी ऑप्शन, यानी माई नदी है दोस्तों, यह नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।